challenges faced by Chacha Nehru Pediatric Hospital. He mentioned that the waiting time for the surgeries at the hospital is long as 12 months and the important equipment in the ICU is non-functional. McCain also criticized the condition of the health care services across Delhi, revealing that out of 27 hospitals, 14 lack ICU services, 16 do not have blood banks, 8 are without oxygen services, 15 have no mortuary services, and 12 do not provide ambulance services. Ajay further emphasized that inadequacy of CAT ambulances, stating that they lack essential equipment and are in poor condition, resembling HERE's vehicles rather than emergency medical transport. चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में पेडियाट्रिक बच्चों की सर्जरी के लिए, यही एक बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। बच्चों की सर्जरी के लिए वेटिंग टाइम कितना है? 12 महीने का। 12 महीने का चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के अंदर वेटिंग टाइम बच्चों का, ये इनकी चिकित्सा मॉडल है, जिसको कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये केजरीवाल मॉडल है, ये लेकर के आना चाहते हैं। इस चिकित्सालय के अंदर, बाल चिकित्सालय के अंदर ऑपरेशन थिएटर में 10 इक्विपमेंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं जिसकी लिस्ट इसमें दी गई है, जो कि काम ही नहीं कर रहे। यहां पर यह स्थिति है। ये जो चारों हॉस्पिटल्स हैं, इसके डायग्नोस्टिक, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड की कहानी सुनिए तो आप ही हैरान हो जाएंगे। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में एक्सरे की कैपेसिटी है 330 एक्सरेज पर डे की। इन्होंने पाया 2019-20 में जब इन्होंने ऑडिट के लिए गए तो 330 में से केवल 109 हो रहे हैं। अल्ट्रासाउंड 35 में से 35 की कैपेसिटी सिर्फ 7 हो रहे हैं। सीटी स्कैन 12 की कैपेसिटी सिर्फ 3 हो रहे हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 70 की कैपेसिटी केवल 35 हो रहे हैं। 50 की कैपेसिटी अल्ट्रासाउंड की केवल 23 हो रहे हैं। सीटी स्कैन 26 की कैपेसिटी केवल 14 हो रहा है। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी के अंदर एक्सरे में 57 की कैपेसिटी सिर्फ 7 हो रहे हैं और अल्ट्रासाउंड की 30 की कैपेसिटी सिर्फ 1 अल्ट्रासाउंड प्रतिदिन हो रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड की कैपेसिटी 30 की और 1 हो रहा है। ये इनका चिकित्सा मॉडल है जो कि हमारे देश के अंदर चल रहा है। 27 हॉस्पिटल्स पूरी दिल्ली भर के अंदर, आईसीयू सर्विसेज 14 में नहीं है, ब्लड बैंक सर्विसेज 16 में नहीं है, ऑक्सीजन सर्विसेज 8 में नहीं है, मॉर्चुरी सर्विसेज 15 में नहीं है, एम्बुलेंस सर्विसेज 12 में नहीं है। इन्होंने एम्बुलेंस को चेक कराया तो ये पाया कि कैट एम्बुलेंस 1 महीने का डेटा निकाला तो फरवरी 2020 में 49 ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां पर दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया क्योंकि एम्बुलेंस नहीं था। एक टेस्ट चेक करा गया कि कैट एम्बुलेंस में सामान सही है या नहीं है, तो यह पाया गया कि कैट एम्बुलेंस के अंदर कार्डियक मॉनिटर नहीं है, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर नहीं। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर वो होता है जो वेंटिलेटर जिसमें एक पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, उसको वहां से लेकर दूसरी जगह पे वेंटिलेटर में लेकर के जाया जाता है। सीरिंज पंप नहीं है, ग्लूकोन हीटर नहीं है, एम्बू बैग नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, हेड इमोबिलाइजर नहीं है कि हेड सर घूम ना जाए एक्सीडेंट पेशेंट के अंदर, ऑक्सीजन एक्सेसरीज नहीं है, पोर्टेबल ऑक्सीजन नहीं है, डिलीवरी किट्स नहीं है, बीपी एपरेटस नहीं, ब्लड प्रेशर नापने की नहीं, स्टेथोस्कोप नहीं है, डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप